हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नीट गाइडेंस में। आज मैं अपना टाइम टेबल शेयर करूंगा आपके साथ कि क्या मेरा टाइम टेबल था और किस तरह से मैंने कौन से केवल तीन चार चीजें डेली फॉलो करने से मेरा सिलेक्शन हुआ। पहला तो लेक्चर में करता था 4 बजे से 8:30 बजे तक शाम में। और लेक्चर करते समय ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, जैसे हमें लेक्चर कर रहे हो तो फेस जो है दीवार की तरफ होना चाहिए ताकि आने जाने वाले लोग या फिर जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो कम हो और हम ज्यादा फोकस्ड तरीके से लेक्चर कर पाए। सेकेंड, लेक्चर ईयरफोन लगाकर ही सुनना है, बाहर की नॉइस कम आनी चाहिए और शांत माहौल में सुनना है। एंड लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने में अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरा लेक्चर 2.25 घंटे का होता था, 4 बजे से 5:45 बजे तक। अब इसमें मैं करता क्या था, नोट्स बनाता था साथ साथ। और अगर मुझे ऐसा लगता था कि टीचर कुछ ज्यादा ही स्पीड भाग रहे हैं, मैं उनकी स्पीड के साथ कॉप अप नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं थोड़ा पॉज करके लेक्चर को नोट कर लेता था, भले ही मेरा लेक्चर 2 घंटे का क्यों ना हो जाए। फिर उसके बाद में लेक्चर के तुरंत बाद 15 मिनट पूरे कंप्लीट लेक्चर का क्विक रिवीजन कर लेता था। जो नोट्स बनाए हैं उससे क्विक रिवीजन कर लेता था पूरे लेक्चर का। देन 15 मिनट का ब्रेक ले लेता था अगर मेरा 2.25 घंटे में लेक्चर हो जा रहा है तो। नहीं तो 6:15 को लाइव लेक्चर ही अटेंड करता था और वो लेक्चर मेरा चलता था 8 PM तक। कभी कभी फिजिक्स का लेक्चर होता था तो 8:30 8:15 तक भी एक्सटेंड हो जाता था, क्योंकि फिजिक्स के लेक्चर में हमें क्या करना होता है, लेक्चर को पोस्ट कर दो। जब भी सर ने क्वेश्चन करवाया, कोई जैसे ही क्वेश्चन लाया तो सर सॉल्यूशन नहीं देगे, सीधा हमें क्वेश्चन देगे, तो उसे हमें खुद करके देखना है पहले। अगर 2-3 मिनट में बन जाए तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो, फिर सर को सॉल्व करने दो और फिर नोट कर लो उसे। नोट्स कैसे बनाने हैं हर एक सब्जेक्ट में, उस पर अपन अलग से एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे। तो मुझे 8:30 PM हो जाते थे। उसके बाद खाना वगैरह खा के मैं सो जाता था एंड जल्दी उठता था 5 साढ़े 5 बजे। मुझे 8 घंटे की नींद बराबर लगती थी। माने अगर मैं 9 बजे सो रहा हूं तो 5 बजे उठूंगा, 9:30 बजे तो 5:30 बजे, तो 5:30 6 बजे में सुबह अपना रिवीजन करता था दोनों लेक्चर का एक साथ। और रिवीजन कैसे करता था, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रिवीजन करते तो सब हैं लेकिन सही तरीके से करना जरूरी है। अब जो आपने 15 मिनट में दोनों लेक्चर को क्विक रिवीजन किया है दोनों लेक्चर का, उसी के बेसिस पे आपको रफ में पूरा नोट कर करके देखना है कि कितना आपको याद है। अब अगर आप कुछ चीज भूल रहे हो, मानो शुरुआत में तो आपको 30-40% कंटेंट ही रिटेन रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस कर पाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको 80-90% पूरा लेक्चर याद रहने लग जाएगा। शुरुआत में आपको 30-40% कंटेंट याद रहेगा, बाकी जो याद नहीं रहेगा उसे नोट्स में देखना है। पहले शुरुआत में नोट्स नहीं खोलना है, चाहे आपका माइंड बोलेगा नहीं यार नोट्स खोल के ही देख के ही लिख लेते हैं, लेकिन लास्ट तक आपको जितना भी याद आए, जो भी सीक्वेंस में आए, आपको लिख देना है रफ में। देन उसके बाद में पूरा अगर हो जाए आपका लिखना, जितना भी कुछ याद आया आपने लिख दिया रफ में, फिर फेयर नोट्स में देखो। फेयर नोट्स में देखा आपने और उसे याद कर लिया, फिर उसे रफ में लिख के देख लो जो कंटेंट आपको याद नहीं आया था पहली बार में। उसके बाद मैं 8 साढ़े 8 बजे तक ये अपना रिवीजन दोनों लेक्चर का खत्म कर लेता था। फिर हाफ आवर योगा करता था, देन वही बात लेकर के अपना मंदिर जाकर के आ जाता था और 9:30-10 बजे में नेक्स्ट स्लॉट के लिए बैठ जाता था। अब नेक्स्ट में DPP करता था, डेली प्रैक्टिस पेपर, जो कि हमें लेक्चर के साथ ही मिल जाते थे। तो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन होते थे
उसमें शुरुआत में तो आपसे 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए, सो उसको आपको अलग से एक सेपरेट कॉपी में लिख लेना है। अब ये आपने लिख लिया, आपको दोनों लेक्चर का ऐसा करने में 2 घंटे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लिख भी रहे हो 5-1 क्वेश्चन को, और फिजिक्स का रहा, फिजिकल केमिस्ट्री रहा, तो सॉल्व करने में ही 15 क्वेश्चन को हाफ आवर तो मिनिमम मान के चलो कि लगने वाला है शुरुआत में। फिर आप गलत क्वेश्चन को लिखोगे तो मुझे 2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि मैं क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करता था क्वांटिटी से। सो ये मैं 11:30 बजे तक 12 बजे तक निपटा लेता था। देन खाना खा करके अपना 1-1:30 बजे अगले स्लॉट के लिए बैठ जाता था। उसके पहले मैं 20 मिनट का पावर नैप लेता था। उससे क्या होता था कि माइंड फ्रेश हो जाता था और मैं ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करता था 20 मिनट के पावर नैप के बाद। सो अगले स्लॉट में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था मॉड्यूल पे, जो कि पूरा ऑप्शनल है। मैंने मिड 12th तक किया था मॉड्यूल, फिर छोड़ दिया था क्योंकि रिवीजन के लिए फिर पुराना इतना सारा रहता है, 11th और 12th का भी कुछ पोर्शन, तो उसके लिए समय नहीं मिल पाता। तो इस स्लॉट में अगर ये फ्लेक्सिबल स्लॉट है पूरा, अगर आपका बैकलॉग है तो वो कवर कीजिए, ओल्ड रिवीजन है वो करिए, या फिर आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है टेस्ट के लिए प्रिपेयर करिए। 3:30 बजे तक ये कर लिया और फिर हाफ आवर के ब्रेक के बाद में 4 बजे अपना अगेन वही रूटीन शुरू कर देता था। लेक्चर के पहले 10 मिनट में क्विक रिवीजन कर लिया करो कि यस्टरडे हमें क्या पढ़ाया गया था इस सब्जेक्ट में, या फिर जो भी रिसेंट लेक्चर था इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ाया गया था। तो एक लिंक बन जाएगी और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घूमेंगे और वो चैप्टर कनेक्ट होते जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और अगर यह कंटेंट काम का लगा तो और भी मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और किसी का भी सिलेक्शन गाइडेंस की अभाव की वजह से ना रुके। धन्यवाद।